एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड ख़त्म हुआ था। मैं कहती है टीचर एंड वो इंसान कहता है कि तुम मुझे टीचर मत कहो, मैं तुम्हारा फादर हूँ एंड तुम मुझे पापा ही कहो। एंड यहाँ पर यूजू कहती है मैं के फादर मतलब कि मेरे भी फादर मतलब कि पापा। एंड वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूजू। एंड वो इंसान कुछ लाया था जो लेके मैं की तरफ बढ़ता है एंड कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं एक्सक्यूज़ मी कह के वहाँ से निकलने लगती है। एंड तभी यूजू से रोक के देती है। एंड यूजू कहती है कि पापा मैं काफ़ी अमेजिंग है, ये स्मार्ट भी है एंड पॉपुलर भी है, ये फर्स्ट ईयर में है फिर भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। एंड ग्रैंडपा के पास होने के बाद इसने सब कुछ काम अपने आप पर डाल दिया। एंड यहाँ पर मैं यूजू को रोक के देती है। एंड उनके पापा कहते हैं कि मैं एकेडमी वापस नहीं चाह रहा हूँ, पर ये सुन के कुछ ज़्यादा रिएक्शन देती नहीं है मैं एंड वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके पापा कोई गिफ्ट खोल रहे होते हैं एंड उसमें से टेडी बियर निकालते हैं। एंड यूजू को कहते हैं कि इसको कोई नाम देना चाहिए। एंड फिर कहते हैं शायद मुझे भूख लगी है तो चलो खाना खाते हैं। एंड ये ग्रोसरी स्टोर से खाना लेके आ रहे होते हैं। एंड इसके पापा कहते हैं कि ये खाना मेरे को काफ़ी पसंद था पहले। तो यूजू कहती है कि उसे स्वीट स्टफ़ ज़्यादा पसंद है। जब हम दोनों डेट पर गए थे एंड तभी रुक जाती है और कहते मेरा मतलब कि हम दोनों जब बाहर गए थे तब हमने ट्राई किया था एंड उसे क्रैप्स काफ़ी पसंद है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ सुन के लगता है कि तुम मेरे को पसंद करती हो। एंड यूजू कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे को पसंद करती हूँ। एंड उसके पापा कहते हैं कि थैंक यू उसके साथ रहने के लिए हमेशा। एंड फिर हम मेरे को देखते हैं जो कि वो टॉय देख रही होती है उसके पापा का दिया हुआ। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मैं के पापा कह रहे थे कि शायद मैं चाहती है कि मैं एकेडमी वापस लौट जाऊँ। एंड यूजू बात याद करती है मैं कि जब वो कह रही थी कि वो कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे एकेडमी वापस आने के लिए। मेरे ख्याल से मुझे वापस चले जाना चाहिए। एंड वैसे भी मैं मेरे बारे में अच्छा फील नहीं करती है। मैं एक स्मार्ट लड़की है तो वो समझ जाएगी जब वो मेरी जितनी बड़ी हो जाएगी। एंड यही लाइफ जीने का सही रास्ता है, पर हमें हमारे पसंदीदा रास्ते पर ही चलना चाहिए। एंड ये कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। एंड ये दोनों घर जाने लग जाते हैं। यूजू रास्ते में सोच रही होती है कि मेरे पे पापा उसकी बहुत फिक्र करते हैं एंड शायद इन दोनों के बीच कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एंड मैं इसे ठीक कर सकती हूँ शायद। एंड वो मेरे के दरवाजे की तरफ बढ़ती है एंड अंदर चली जाती है जहाँ पर मैं बैठी हुई होती है। एंड यूजू मेरे से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर देना जो भी मैंने अब तक कहा, बस मैं पापा को बताना चाहती थी तुम्हारे बारे में। एंड मैं कहती कि बहुत हो गया अब। एंड यहाँ पर मैं कहती है कि जब उन्हें एडमायर किया गया एकेडमी के लिए तो वो काफ़ी टैलेंटेड एंड स्ट्रिक्ट भी थे। एंड वो स्ट्रिक्ट होते थे अपनी बेटी के साथ यानी मेरे साथ। एंड मैंने ठान लिया था कि मैं उनके बताए रास्ते पर ही चलूँगी, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी मॉम को डिवोर्स दे देंगे। मैं अपने फादर को वापस एकेडमी में लाना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने अपने 5 साल इन्वेस्ट किए इसमें एंड अपने फादर के घर में रही एंड उस घर को प्रोटेक्ट किया। एंड यूजू कहती है कि सब कुछ तुम्हें अपने आप पर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तभी मैं कहती है कि तो मुझे करना क्या चाहिए एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड मेरे लाइफ ही मेरे पापा की लाइफ थी, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी लाइफ किसकी है। एंड ये रोने लग जाती है एंड तभी यूजू उसके पीछे आ जाती है। एंड तभी हम में के आँखों में आंसू देखते हैं एंड ये यूजू को किस कर लेती है। एंड ये यूजू से पूछती है क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है और तुम ये करना चाहती हो मेरे साथ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो। एंड मेरे सवाल का जवाब दो। एंड यूजू उसे गले लगा लेती है एंड तभी मैं कहती है ये तो काफ़ी आसान था, अगर मैं तुम्हें पसंद करती तो ये और भी आसान होता। एंड ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना। एंड तभी यूजू से थप्पड़ मार देती है गाल पर एंड कहती है कि मेरी इंसल्ट करना बंद करो। ये कहती है कि तुम दूसरों की फीलिंग नहीं समझती हो। एंड ये मैं यहाँ पर बैठी ही रहती है एंड दूसरे दिन का सीन हमें दिखाया जाता। एंड यहाँ पर यूजू पूछ रही होती है कि आप पूरी दुनिया में घूमते हैं एंड दूसरों को पढ़ाते हैं है ना। एंड ये कहता है कि मैंने एकेडमी छोड़ दी मगर पूरी दुनिया में स्कूल बनाए एंड वहाँ पर सबको पढ़ाता हूँ। एंड यूजू कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो।
एंड वो कहता है कि ये सवाल तो मुझे खुद से पूछना चाहिए। एंड तभी यूजू कोई आवाज़ सुनती है एंड मैं वहाँ से जा रही होती है। यूजू पूछती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करता, लेकिन वो जवाब दिए बिना ही चली जाती है वहाँ से। एंड ये वापस से ब्रेकफास्ट करने के आ जाती है एंड वो पापा कहता है उसे कि सॉरी कि मेरी वजह से सारी चीज़ें ऑकवर्ड हो गई तुम दोनों के बीच। एंड यूजू कहती है कि आपको उससे बात करनी चाहिए। एंड तभी उसकी मामा के कहती है कि सो पूरी दुनिया में घूमते हैं और दूसरों को प्यार देते हैं बच्चों को, लेकिन यही चीज़ वो अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकते हैं। एंड ये उसे चुप रहने को कहता है। ये आगे कहती है कि ये वापस आए क्योंकि वो मे को बहुत प्यार करते हैं, मगर इन्होंने आके उसे अपसेट कर दिया एंड उसके इर्द गिर्द घूमते रहते। एंड यूजू कहती कि क्या। एंड इसके पापा कहते हैं कि मैंने तब मेरे को छोड़ा जब उसे पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एंड मैंने सोचा कि ये आहिरा फैमिली की स्टाइल अपना लेगी। एंड आगे ये यूजू से कहते कि उसे जब भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो तुम उसे सपोर्ट ज़रूर देना। आगे यूजू स्कूल जा रही होती है एंड ये यही सोच रही थी कि पापा ने जो कहा क्या वो सच है। एंड तभी हारुमी साइकिल लेके जा रही होती है एंड कहती है कि तुम लेट होने वाली हो। एंड यूजू से भागते हुए जाती है एंड कहती है कि मुझे भी बिठा लो। एंड ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं एंड ये रास्ते भर मैं एंड उसके पापा के बारे में ही सोच रही होती है। एंड जब ये स्कूल पहुँचते हैं तब देखते हैं कि मैं उदास बैठी थी एंड सब बातें कर रहे थे कि क्या वो बीमार है या फिर कुछ हुआ है। एंड एक लड़की कहती है कि जब मैं उससे बात कर रही थी तो उसने मुझे फुल इग्नोर कर दिया। बाय द वे जब वो सेट होती है तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। एंड तभी हारुमी यूजू को बुलाती है उसकी जगह पर बैठने के लिए। क्लासरूम में भी यूजू मे के बारे में सोच रही होती है कि वो उसके लिए क्या करे, क्या उसे फैमिली की ज़रूरत है या फिर फादर की, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड ये दूसरे सीन में किसी कैफ़े में बैठे हुए होते हैं यूजू एंड हारुमी। हारुमी मे की यूजू की फ़ोटो देख के हंस रही होती है एंड कहती है कि सुबह सुबह तुम एकदम मरी हुई मछली की तरह लग रही थी। एंड यहाँ पर यूजू काफ़ी कंफ्यूज होती है एंड काफ़ी दुखी भी हो रही होती है क्योंकि ये हंस रही होती है। एंड ये कहती है कि हारुमी अब मैं क्या करूँ। एंड हारुमी कहते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा कंफर्ट देने के लिए तैयार ही हूँ। और ये अपनी गोद में ले लेती है यूजू को और उसके सर पर हाथ सहलाने लग जाती है। एंड तभी यूजू को कुछ ख्याल आता है एंड वो पता नहीं हारुमी के ब्रेस्ट को दबाने लग जाती है। और यूजू कहती है ये सही है। एंड हारुमी कहती है कि तुम अपने बूब्स के बारे में चिंता कर रही हो है ना। एंड यूजू कहते कि तुम क्लोज थी लेकिन वो नहीं। एंड तभी उसको उसकी मॉम का फ़ोन आता है जो कि पूछ रही थी कि क्या मैं उसके साथ है। एंड ये कहती है कि मैं मेरे पास नहीं है। एंड ये बताती है कि फादर वापस जाने वाले हैं एंड वो बात करना चाहते थे मैं से, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए एकेडमी से। एंड उनकी ट्रेन है 6:40 की। एंड यहाँ पर यूजू कह रही होती है कि वो ऐसे कैसे जा सकते हैं। एंड तभी हारुमी साइकिल निकालती है और कहती है कि बैठ जाओ। एंड ये दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं स्कूल की तरफ और आगे ये स्कूल में पहुंच जाते हैं। यूजू हारुमी को कहती है कि यहीं पर रुकना है। ये दौड़ते दौड़ते पहुंच जाती है स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफिस में। एंड ये पूछती है कि मैं यहाँ पर है। तभी हिमो को कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, मुझे लगा कि वो घर चली गई है। तो यूजू कहती है कि उसके शूज़ के लॉकर में ही पड़े हुए हैं। एंड यहाँ से चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। एंड सीढ़ियाँ उतरती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसी सीढ़ियों से मैं नीचे उतर रही होती है। एंड वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है एंड रो रही होती है एंड याद कर रही होती है अपने फादर को जिसने उन्हें वो बियर दिया था छोटा सा। एंड उसके फादर ने कहा था कि चलो इसका कोई नाम रखते हैं। ये कहते कि मिस्टर बेयर। एंड फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मे होती है एंड यूजू इस तरफ ढूंढ रही होती है मे को। एंड तभी हम स्पीच सुनते हैं जिसमें कहा जा रहा होता है कि अभी स्कूल बंद होने वाला है तो सारे स्टूडेंट निकल जाए यहाँ से। एंड जहाँ पर भी हो विंडो वो बंद करके निकल जाए यहाँ से। एंड वो कहती है कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एंड तभी हम यूजू का आवाज़ सुनते हैं। ये कहती है कि मुझे पता है कि तुमने काफ़ी हार्ड वर्क किया है अपने फादर और एकेडमी के लिए, लेकिन तुम्हें अब ये करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद के लिए करना होगा अब। एंड तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है और फादर चाह रहे हैं तो तुम्हें उन्हें सी ऑफ करने जाना होगा, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। एंड फिर हम सीन शिफ्ट होता हुआ देखते हैं जहाँ पर हिमे को यूजू को डांट रही होती है ये करने के लिए। एंड तभी वहाँ पर मे आ जाती है एंड यूजू उसे पकड़ के ले जाती है, साइकिल पर बिठा के जाने लगती है। एंड यहाँ पर हारुमी भी उन्हें देख रही होती है। एंड ये सीन काफ़ी मस्त लग रहा था यार, तुम देखना चाहिए।
एंड ये लोग पहुँचते हैं ट्रेन स्टेशन में और उनके पापा को देखते हैं। एंड उनके पापा जो कि शो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एंड यहाँ पर मैं कहती है कि टीचर, एंड उसके बाद कहती है कि पापा। एंड यूजू का हाथ छोड़ के वो उसके पापा की तरफ जाती है एंड बातें करने लग जाती है। और आगे ट्रेन आ जाती है एंड ये स्विच ऑफ कर देते हैं। एंड यूजू ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रही थी, बाय बाय कह रही थी। एंड ट्रेन को जाते हुए ये लोग देख रहे थे। एंड यहाँ पर मैं डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या करना है। एंड हमें उनके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों लेटर्स पढ़ रहे होते, आई मीन कि वो फ़ोटो देख रहे होते। एंड यहाँ पर यूजू कहती है कि तुमने स्टेशन पे फादर से क्या कहा था। एंड ये कहती है कि मैंने वही कहा जो कि मैंने 5 साल पहले कहा था, लेकिन इस बार मैं म्यूचर हो गई थी एंड समझ गई थी इसलिए कहा था। यहाँ पर यूजू रोने लग जाती है एंड मैं पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, तो ये कहती है बस यूँ ही। एंड ये कहती है कि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि जिसे रोना चाहिए वो तुम हो। एंड मैं इसके पास आके से फिर से किस कर लेती है, लेकिन इस बार इन दोनों की परमिशन होती है। एंड फिर ये दोनों साइड हो जाते हैं। एंड ये दोनों कहते हैं कि ये क्या था, जो भी हमने अब तक किस की ये उन सब में डिफरेंट था। एंड हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है एंड यहाँ पर एक और लड़की भी होती है जो रो रही होती है। एंड वो कह रही होती है कि मैंने क्या कुछ गलत किया मात्सुरी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। एंड मात्सुरी कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और तुम काफ़ी क्यूट हो। एंड ये कहती है कि शुक्रिया। एंड फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर ये ब्रिज पर खड़ी हुई होती है एंड फ़ोटो को डिलीट कर देती है। एंड फिर हम देखते हैं कि ये यूजू का फ़ोटो भी देख रही होती है। एंड ये कहती है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ एंड अब मैं फ्री हूँ तो मैं उससे मिलने जा सकती हूँ। एंड इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है, लेकिन नया कैरेक्टर अंदर आया है। आपको क्या लगता है, ये बवाल खड़ा करेगी या फिर इनकी मदद करेगी? कमेंट कर देना मुझको। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।